कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का हो, उसमें हिंदी साहित्य के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आज हमारे ये प्रश्न रहेंगे। इसको हम कॉलम ए को कॉलम बी से सम्मिलित करेंगे। इसमें कुछ रचनाकार, रचनाएँ, उपन्यास, उपन्यासकार, पत्रिका और उसके पत्रकार रहने वाले हैं। तो वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी, तो इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें और ये ज़रूर बताना ये जानकारी आपको कैसी लगी और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहने को तो ये मात्र 10 प्रश्न हैं, लेकिन 10 प्रश्न हैं, लगभग एक प्रश्न में हमारे 5 प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा लगभग 50 प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित उपन्यास और उनके नारी पात्रों को सुमेलित करना है। यानी एक तरफ उपन्यास दिए गए हैं, दूसरे नारी पात्र दिए गए हैं, इनको मिलाना है कि किस उपन्यास के ये पात्र हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है परख। परख ये किसका, इसमें इसके पात्र कौन हैं परख के? तो परख के जो पात्र हैं वो हैं कट्टो। उसके बाद गबन। गबन के कौन हैं? इसमें देखिए गबन के जो पात्र हैं वो इसमें दिए हुआ है जालपा। और त्यागपत्र के जो पात्र हैं मृणालिनी। और जो शेखरेख जीवनी के हैं शशि। तो इसके अनुसार हमारा उत्तर आया ऑप्शन बी। आगे देखिए, अगला प्रश्न इसी तरह का है। इस तरह के 10 प्रश्न रहेंगे एक एक करके इनके ऊपर। अब यहाँ पर आत्मकथा आ गई और उनके लेखक आ गए, तो इनको चलिए करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले 10 द्वार से सोपान तक। अब ये क्या है? ये एक आत्मकथा है और ये किसकी आत्मकथा है ये जानेंगे अब। तो 10 द्वार से सोपान तक ये जो आत्मकथा है ये है राहुल सांकृत्यायन। मेरी आत्म कहानी, ये मेरी आत्म कहानी। अब सबसे पहला फिर से देखना एक बार। 10 द्वार से सोपान तक ये किसकी है? ये है हरिवंश राय बच्चन की। उसके बाद मेरी आत्म कहानी, ये है श्याम सुंदर दास। अपनी कहानी, ये है वृंदावन लाल वर्मा जी की। मेरी जीवन यात्रा, ये है राहुल सांकृत्यायन की। तो इसके अनुसार हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। अब यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं और कवि दिए गए हैं, उनको उनके साथ सुमेलित करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो रचना है उसका नाम है बात बोलेगी। अब बात बोलेगी ये किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन की है। बात बोलेगी ये रचना किसकी है? ये रचना है शमशेर बहादुर सिंह की। किसकी रचना है ये? शमशेर बहादुर सिंह जी की है। अगला है साम्राज्ञी का नैवेद्य दान। साम्राज्ञी का नैवेद्य दान ये किसकी है? ये अज्ञे की है। यमुना के प्रति है केदारनाथ अग्रवाल। अकाल से सारस ये किसकी है? ये है केदारनाथ सिंह। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ मिलाना है। निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ क्या करना है? मिलाना है। अब चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हमारी रचना है हंसावली। हंसावली ये किसकी है? ये कवि असाइद की है। उसके बाद चंदायन है मुल्ला दाऊद की। सत्यवती है ईश्वरदास की। मृगावती रचना है कुतुबन की। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा उत्तर आया ऑप्शन ए। साथियों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करते रहें और वीडियो को लाइक कर लें। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। अब ये उपन्यास आ गए हैं। पहला जो हमारा उपन्यास है इसमें क्या नाम है इसका? अप्सरा। और ये इसके उपन्यासकार कौन है? निराला जी। उसके बाद अगला है मृगनयनी।
मृगनयनी के कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा। कर्म भूमि के हैं मुंशी प्रेमचंद। मित्रों मरजानी ये किसके हैं? ये हैं कृष्णा सोबती। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित करना है। अब ये ग्रंथ आ गए और इनके लेखक आ गए, उनको बताना है ये किसके हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले है रस गंगाधर। तो रस गंगाधर किसका है? ये पंडित राज जगन्नाथ जी का है। रस गंगाधर के लेखक कौन है? पंडित राज जगन्नाथ। उसके बाद है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण के हैं विश्वनाथ। काव्य प्रकाश के हैं मम्मट। वक्रोक्ति जीवितम के हैं कुंतक। तो इसके अनुसार हमारा उत्तर आया है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ मिलाना है। काव्य की पंक्तियां दी गई हैं तो उनके कवियों के साथ क्या करना है? मिलाना है। अब देखिए ये प्रश्न अधूरा रह गया, पूरा इसको करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न हमारा निम्नलिखित साहित्यिक वादों के साथ संबंधित कवियों का बताना है कि कौन से ये वाद हैं और इनके कवि कौन कौन से हैं। तो चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। प्रगतिवाद के कौन हैं? बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। प्रगतिवाद के हरिवंश राय बच्चन नहीं, त्रिलोचन जी हैं। उसके बाद हलावाद के हैं हरिवंश राय बच्चन। कविता के कौन हैं? कविता के हैं जगदीश चतुर्वेदी। उसके बाद प्रयोगवाद के हैं अज्ञे। तो इसके अनुसार हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। अगला हमारा इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। कुछ पत्र पत्रिकाएं दी गई हैं, इनके संपादकों के साथ इसको मिलाना है। अब चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले जो भारतेंदु जो हैं, भारतेंदु एक पत्रिका का नाम है यहाँ पर और उनके संपादक उस तरफ हैं। तो सबसे पहले भारतेंदु जो पत्रिका है इसके हमारे संपादक हैं राधाचरण गोस्वामी। भारतेंदु पत्रिका के संपादक रहे राधाचरण गोस्वामी। उसके बाद जो ब्राह्मण पत्रिका है इसके हैं प्रताप नारायण मिश्र। विशाल भारत इसके कौन हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी। आज जो पत्रिका है इसके संपादक हैं शिव प्रसाद गुप्त। तो इसके अनुसार हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। तो साथियों ये थे हमारे कुछ प्रश्न जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।